एक परफेक्ट से गेमिंग लैपटॉप को बाय करने का जो स्टार्टिंग बजट है, जो एकदम ही सही बजट है, वो 60,000 से शुरू होता है। आई मीन लिटरली यार, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि अगले 3-4 साल तक आप चला सको, उसके अंदर कोई भी इशू ना मिले, 60,000 तो लगाने पड़ेंगे फिर। लेकिन 60,000 रुपीज लगाने के बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप लैपटॉप सही पसंद करोगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिकॉज गेमिंग लैपटॉप को बाय करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं जिनका हमने जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैम एंड स्टोरेज का एक्सपेंडेबल होना। अगर आप लैपटॉप को सालों साल चलाना चाहते हो, ना तो उसका प्रोसेसर चेंज हो सकता है बाद में, ना ही ग्राफिक कार्ड, लेकिन जो रैम है, स्टोरेज है, मोस्टली हर यूजर को बढ़ानी पड़ सकती है। मेक श्योर ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हो। आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सभी लैपटॉप्स के ऊपर गेमिंग टेस्ट खुद करे हैं। इनमें से कई लैपटॉप्स के रिव्यूज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको मैं ऐसा कोई लैपटॉप नहीं बताऊंगा जो कि एक्चुअल में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देता। कौन सी गेम किस सेटिंग के ऊपर कितनी बढ़िया चलती है, किस लैपटॉप पे, ये सब कुछ एकदम ही डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और गेमिंग के साथ ही अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, थोड़ी बहुत आपने वेब डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, ये सब कुछ भी इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर पॉसिबल है। लेकिन एक चीज का हमने जरूर ध्यान रखना है कि इस बजट के अंदर जो 60,000 रुपीज है, उसके अंदर हमने RTX 2050 वाला ग्राफिक कार्ड नहीं होना चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर। कम से कम 3050 हो। 2050 भाई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा 60,000 के अकॉर्डिंग। तो चलो फिर देखते हैं कि वीडियो में कौन सा लैपटॉप कैसी परफॉर्मेंस देता है डिफरेंट सिनेरियो में। तो भाई अपनी वीडियो का सबसे पहला एंड सबसे टॉप का लैपटॉप है Acer Aspire 7। पहले जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर हमेशा 54321 की रैंकिंग होती है, लाइक 5 वाला सबसे कम पावरफुल एंड ऐसे नंबर 1 पे जाके सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर टोटली ऑपोजिट है, कोई रैंकिंग नहीं है, ये वाला सबसे बेस्ट है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। 64,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन 64,000 के अकॉर्डिंग इसके अंदर में i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। इस बजट के अकॉर्डिंग अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर यही वाला है, 13420H। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, कोडिंग करो, जितने भी अपने डेली डे टू डे टास्क हैं, वो सब कुछ इस लैपटॉप पे इजीली हो जाता है। एंड अगर आपने 4K रेटिंग करनी है तो वो भी करवा देगा। फुल HD तो एकदम ही बटर स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ में होती है, लेकिन 4K 1-2 लेयर्स तक चल जाएगी। नाउ ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050 इस बजट का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। 6GB VRAM के साथ में आ रहा है। इस बजट के अंदर अपने पास जो बाकी लैपटॉप्स होते हैं ना, कईयों के अंदर आपको 4GB की VRAM मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर हमें 6GB की VRAM मिल रही है। एक तो रैम ज्यादा होगी एंड TGP भी 75 वॉट्स है, मोस्ट पावरफुल GPU इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड वो चीज हमें गेमिंग के अंदर भी नजर आ रही है। देखो वैलोरेंट खेल के देखी थी, हाई सेटिंग के ऊपर 180 से 190 FPS मिल रही है। CS2 सेम सेटिंग के ऊपर वेरी हाई सेटिंग 120 से 130 FPS मिल रही है। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर GT5 के 100 FPS मिल रही है। RDR2 के अंदर भी DLSS ऑन करके 50 से 55 FPS मिल जाते हैं। अब देखो ये जो सारे स्कोर्स हैं ये हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर चल रही हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लो टू मीडियम सेटिंग पे AAA टाइटल वाली गेम्स खेलते हो ना, कोई भी गेम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मीडियम लेवल पे एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है, कोई सोचने वाली बात नहीं है उसमें। 15.6 इंच की डिस्प्ले, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है, बिकॉज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 45% NTSC एंड फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में। 2 USB Type-A पोर्ट्स हैं, 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ईथरनेट, डुअल 3.5mm जैक, HDMI एंड मिनी DB पोर्ट दे रखी है। दुनिया जहान की सारी पोर्ट्स इस लैपटॉप के अंदर भर दी हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे तगड़े वाला लैपटॉप है, गो फॉर इट। इंटेल का सबसे बड़ी लैपटॉप आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ AMD Ryzen का सबसे प्रीमियम लैपटॉप Asus TUF Gaming A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ये रहा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप आपको सेम मिलेगा 64-65,000 के आसपास। अगर आप डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो 1-2 हज़ार रुपए का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। लैपटॉप को बाय करने का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये भी है कि इसके अंदर में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी से देखो 11-12 टेस्ट हो जाते हैं, फिर ये जाके सर्टिफिकेशन मिलती है किसी लैपटॉप को। इसका सिंपल सा मतलब है कि बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है, टेस्ट हो रखे हैं, सालों साल तक लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है, RGB कीबोर्ड है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7435HS। इस बजट के अंदर देखो 5600H प्रोसेसर आपको मोस्ट पॉपुलर मिल जाता है Ryzen का, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन आपके सामने, आप खुद ही चेक कर सकते हो कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें 7435HS के अंदर मिल जाती है। जब हमें अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर सेम प्राइस के अंदर मिल रहा है तो हमें वही बाय करना चाहिए। एंड इसका प्रोसेसर ही नहीं बल्कि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं, लेटेस्ट भी हैं, एक्सपेंडेबल भी हैं। DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली 16GB, एक्सपेंडेबल 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके जो इनर कंपोनेंट्स है ना वो भी एकदम ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। सैमसंग की SSD दे रखी है इसके अंदर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 75 वॉट्स है, लेकिन 4GB VRAM वाला है। इसमें 6GB नहीं बल्कि 4GB VRAM मिल जाती है। एंड गेमिंग स्कोर्स की बात करें, देखो सबसे पहले मैंने GT5 खेल के देखी है, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे 160 से 170 FPS मिल रही है। साइबरपंक खेल के देखी है, हाई सेटिंग वीसिंग ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ DLSS अल्ट्रा पे करके 70 to 70 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। गॉड ऑफ वार के भी 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। और फार क्राई 6 की बात करें 100 to 110 FPS बड़े आराम से इस लैपटॉप पे हमें मिल जाते हैं। गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है, गेम प्ले के अंदर आपको कोई चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने डिटेल के अंदर एक एक सेटिंग को समझना है कि लैपटॉप की डिफरेंट सेटिंग के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, तो ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। इसका डिटेल्ड रिव्यू एक एक चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एंड उसके अंदर तो मैंने एडिटिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट करी है। लैपटॉप के अंदर हमें अडैप्टिव सिंक की सपोर्ट के साथ ही 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IPS लेवल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले है, टॉप की डिस्प्ले है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाता है। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है, ये लैपटॉप दो मॉडल्स के अंदर आपको मिलेगा विद MS ऑफिस। एक के अंदर आपको MS ऑफिस के साथ में एंटीवायरस मिलता है, दूसरे के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता। दोनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हो। 48 वाट की बैटरी एंड 180 वाट का अडैप्टर हमें इसके अंदर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, Lenovo लॉक को कैसे भूल सकते हैं यार। गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है, लॉक का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 63,000 रुपीज का ये लैपटॉप Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है। 7235HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। इस लैपटॉप के अंदर आपको व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। RGB कीबोर्ड नहीं मिलेगा, व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है एंड इसका जो डिजाइन है वो भी एकदम मिक्सचर है, गेमिंग और प्रोफेशनल का कॉम्बिनेशन सा लगता है मुझे तो, बिकॉज एकदम ही स्लीक डिजाइन है लेकिन गेमिंग वाली वाइब पूरी है इसकी। 12GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, एक्सपेंडेबल 32GB तक 512GB की SSD। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, दोनों चीजें लेटेस्ट भी है। DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है। अब एक चीज है, देखो इसके अंदर हमें 3050 तो मिलता ही है एंड VRAM भी 6GB की है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप है बिकॉज इसकी जो TGP है ना वो 95 वॉट्स की दे रखी है। TGP का सिंपल सा मतलब होता है कि जितनी ज्यादा TGP उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड अपनी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो सबसे तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। नो डाउट सारी AAA टाइटल वाली गेम्स चल जाती है इस लैपटॉप पे। अगर आप बात करो वैलोरेंट की, साइबरपंक की, फोर्जा होराइजन 5, GTA 5, स्पाइडरमैन, सभी गेम्स के स्कोर्स आपके सामने है। वीडियो पॉज करो, ये सारी की सारी गेम्स एकदम ही हाईएस्ट और अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। देखो सिंपल चीज होती है, अगर अपना गेम प्ले इतना स्मूथ हमें हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर मिल रहा है ना, फिर मीडियम सेटिंग के ऊपर तो मतलब बात ही खत्म होगी यार। गेम प्ले के अंदर कोई लैग नहीं मिलता फिर तो। एंड इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में ब्राइटनेस ज्यादा दे रखी है और एक काफी स्पेशल चीज मिल जाती है, 100% sRGB। डिस्प्ले का साइज तो स्टैंडर्ड है, 15.6 इंच का फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन ये जो चीज ऐड कर दी ना 100% sRGB, ये चीज ना ग्राफिक डिजाइनर के लिए, वेब डिजाइनर के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत ही काम की चीज है। बिकॉज इससे जो कलर्स होते हैं ना वो एकदम ही पंची एंड एक्यूरेट दिखते हैं। जैसा आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपको कलर दिख रहे हैं ना, उसकी आउटपुट फाइल भी बिल्कुल सेम मिलेगी। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी वीडियो या फिर फोटो को अपलोड कर सकते हो। जिसकी डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB नहीं मिलती है, फिर उसके जो फाइनल कलर्स होते हैं ना उसके अंदर 19-20 का फर्क देखने को मिल जाता है। फिर डिस्प्ले टॉप नॉच है इसकी। 60 वाट की बैटरी, 170 वाट का अडैप्टर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है भाई साहब। 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई, MSI का Thin 15 लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर आपको जो वारंटी मिलती है 2 साल की वारंटी वाला लैपटॉप है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको 2 साल की वारंटी नहीं मिलती। लैपटॉप का प्राइस है 62,000 रुपीज। मीडियम टू हाई सेटिंग की गेम्स खेलनी है, AAA टाइटल वाली सारी चल जाती हैं। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया, i5 का 13 जनरेशन 13420H, जो कि Acer Aspire 7 के अंदर मिल रहा था, एकदम ही सबसे लेटेस्ट वाला। 16GB की रैम है। इसकी रैम मैक्सिमम एक्सपेंडेबल है 64GB तक, विच इज वे मोर देन सफिशिएंट। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में। 45 वॉट्स TGP वाला 3050 दिया गया लैपटॉप में। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS लेवल डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसके अंदर में 52.4 वाट की बैटरी एंड 120 वाट का अडैप्टर मिल जाएगा। आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। नाउ लास्ट लैपटॉप इज Acer का ALG, जो कि हमें 60 से 65,000 रुपए के बीच में मिलेगा। प्राइस थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है इसका। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। ग्राफिक कार्ड भी अच्छा दिया गया, 3050 6GB VRAM वाला। लेकिन इसकी TGP कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितनी TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। जो गेमिंग टेस्ट मैंने इसके ऊपर करके देखे हैं वो आपके सामने है। गेमिंग स्कोर्स बढ़िया मिल रही है हाई सेटिंग के ऊपर। 100 FPS तो GTA 5 के अंदर मिल जाते हैं हमें। तो मीडियम से हाई सेटिंग की जो गेम्स है ना, जितनी भी मॉडर्न AAA टाइटल वाली गेम्स है वो सारी इसके ऊपर भी चल जाती हैं। 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही फुल एचडी IPS डिस्प्ले। एक चीज का ध्यान रखना, Acer ALG आपको दूसरा मिल जाएगा 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसे आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। गेमिंग लैपटॉप के अंदर 120 या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो पक्का भी होना ही चाहिए, नहीं तो अपनी गेमिंग हो ही नहीं पाएगी फिर उसके ऊपर। तो ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि आप 60,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। देखो मेरी मानो Acer Aspire 7, Lenovo लॉक एंड Asus TUF Gaming A15, आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस तीनों के अंदर एकदम टॉप की मिलती है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप 60,000 रुपए ही लगा सकते हो। इससे ज्यादा अपने बजट को नहीं स्ट्रेच करना। MSI Thin 15 एंड Acer ALG, इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।